गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 18 सितंबर से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं पर डे के। और इसके साथ ही आपको करंट अफेयर के साथ साथ जी के स्टैटिक का भी नॉलेज मिलता है। तो यह क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे और भी लोगों को इससे लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है हमारा, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनेगी? तो ऑप्शन है इसके आतिशी मारलेना, शीला दीक्षित, संजीता सिंह, शालिनी कौशिक। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, क्योंकि दिल्ली में अभी जो अरविंद केजरीवाल थे वो जेल में थे और अब जेल से निकले हैं, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसके बाद मारलेना को वहाँ का मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया। ठीक, तो अरविंद केजरीवाल ने राजनिवास जाकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा दे दिया है। और इससे पहले सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में नए सीएम के लिए आतिशी के नाम पर मुहर लगाई गई। ठीक, शराब घोटाले की वजह से अरविंद केजरीवाल जेल में थे। बात करें पहली मुख्यमंत्री दिल्ली की कौन थी, तो सुषमा स्वराज का नाम सुने होंगे आप। सुषमा स्वराज रक्षा मंत्री भी थी और ये अब ख़त्म हो गई हैं। तो पहली मुख्यमंत्री यही थी। और दूसरी मुख्यमंत्री महिला में बात करें तो दूसरी मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, 2001-3 तक थी शायद। और इसके बाद तीसरी मुख्यमंत्री मारलेना जो है दिल्ली की राजगद्दी पे बैठेंगी। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बेम्बिका चक्रवात से प्रभावित हुआ है? ऑप्शन है कंबोडिया, फिलीपींस, चीन और वियतनाम। राइट आंसर इसका होगा चीन। फिलीपींस में भी आया है ये तूफान, तो चीन है इसका राइट आंसर। सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान बेबिनका ने चीन की राजधानी शंघाई में दस्तक दे दी है। 75 साल बाद बड़ी आफत की दस्तक से चीन परेशान है। सवेरे सवेरे तटीय इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश के बीच शी जिनपिंग सरकार ने सुरक्षा उपाय किए हैं। ठीक, और अभी शान भी आया था यहाँ पे जापान में। ठीक, तो चक्रवात के प्रभाव से क्षेत्र में चलने वाली हवाओं की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पकड़ने की संभावना है। तो भयंकर तूफान चीन में शुरू है। और नेक्स्ट है, अभी यागी भी तूफान आया था अपने भारत में कई जगह पे, जैसे गुजरात वगैरह में, तो यागी तूफान आया था। तो कई तूफान आए हैं इस महीने में, तो आप लोग उनको याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने किस देश को हराया और गोल्ड मेडल जीता? इसमें चीन, इटली, पाकिस्तान और ब्राज़ील। राइट आंसर इसका होगा चीन। ठीक, तो भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 के फाइनल के चौथे क्वार्टर में जुगराज सिंह के गोल की बदौलत भारत ने चीन को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार चैंपियन बना है। भारत ने सेमीफाइनल में कोरिया को 4-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। और भारत अब तक टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ टीम रही है। उन्होंने 26 गोल किए हैं। कप्तान हरमनप्रीत सिंह भी शीर्ष स्कोरर लिस्ट में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे और कुल 7 गोल उन्होंने दागे हैं। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? ईरान, इजराइल, कतर या दोहा। राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, इजराइल जो है अमन ऑपरेशन शुरू किया है। और इजराइल लेबनान सीमा पर हमलों के कारण दोनों तरफ के हज़ारों लोग विस्थापित हो गए और इसी को रोकने के लिए इजराइल ने ऐसा सिस्टम शुरू किया। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू है। ठीक, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक, ये और वहाँ पे जो लड़ाई चल रही है आप लोगों को पता होगा ना, इराक और ईरान वगैरह ये सब लड़ रहे हैं। और किस राज्य में अब चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम अब हिंदी में उपलब्ध होगा? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर उसका सी ऑप्शन हो जाएगा, गोवा में। गोवा राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हिंदी में करवाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने मेडिकल शिक्षा को हिंदी में करवाना शुरू कर दिया है। ठीक, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। सीएम यहाँ के हैं प्रमोद सावंत। ठीक, प्रमोद सावंत। और यहाँ जो है
प्रमोद सावंत है और रेड्डी जो है यहाँ पे राज्यपाल हैं, कोई रेड्डी। अगला हमारा प्रश्न है, मांडवी नदी किनारे है गोवा, ये भी याद रखना। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शुरू होगा, ये भी याद रखना। और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर संविधान मंदिर का उद्घाटन किया? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, गोवा। राइट आंसर है इसका महाराष्ट्र में। ठीक, सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को मुंबई के एक स्कूल में संविधान मंदिर के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। यहाँ की राजधानी मुंबई है। सीएम एकनाथ शिंदे राजधानी, ये दोबारा हो गया। ठीक, और संविधान पार्क भी बना है, ये भी याद रखना, केरल में। अगला है, ऑपरेशन सद्भाव किस देश में शुरू हुआ? भारत, अमेरिका, जापान या चीन। राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, भारत ने शुरू किया है मदद के लिए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट के माध्यम से ऑपरेशन सद्भाव की घोषणा की। तूफान यागी से प्रभावित लोगों के साथ हमारे एकजुटता को दर्शाते हुए भारत म्यांमार, वियतनाम और लाओस को मदद भेज रहा है, इसलिए सद्भाव है, सद्भावना के लिए। जनरेटर सेट, जल शोधन उपकरण, स्वच्छता आपूर्ति, मच्छरदानी, कंबल और सोने के बैग समेत 10 टन मदद लाओस पीडीआर को दिया है इसने। तो इसी के लिए अगर पूछ ले कि किस लिए भेजा, तो ये यागी तूफान जो है तो इसकी वजह से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, राजिया शेख, सलीमा इम्तियाज, सिमरन खान या नीलम। राइट आंसर सलीमा इम्तियाज, इनकी पुत्री भी है कायनात जो क्रिकेट खेलती है। ठीक, तो सलीमा इम्तियाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला है। ऐतिहासिक उपलब्धि से सलीमा महिलाओं के द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों और आईसीसी महिला प्रतियोगिताओं में अंपायरिंग करने योग्य बन गई हैं। सलीमा साल 2008 में पीसीबी के महिला अंपायर पैनल में शामिल हुई। सलीमा की बेटी कायनात भी क्रिकेटर है, जिन्होंने 19 वनडे और 21 टी20 मैच खेले हैं। ठीक, और यहाँ की पहली जज लाहौर में बनी थी, अभी जल्द ही नीलम करके कोई है, तो वो पहली जज है महिला वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल उद्घाटन किस राज्य में हुआ? गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या केरल। सही जवाब इसका बी ऑप्शन होगा, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई वर्चुअली। राज्य के अपने दौर के दौरान प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भुज और अहमदाबाद के बीच चलेगी, इसका आधिकारिक नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल किया गया, क्योंकि ये वंदे भारत का दूसरा नाम है। ठीक, और इस तरह से कई राज्यों में अब चलाई जाएंगी। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट थे, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। तो क्लास देखने के लिए थैंक्स, और क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे मैसेज करना ना भूलें, जो भी दोस्त मेरे देख रहे हो। ठीक, तो कमेंट बॉक्स पे अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स पे अच्छा मैसेज करने की कोशिश करें। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए बाय।